आपके विंडोज 11 में या आपके विंडोज 10 में एफपीएस ड्रॉप कर रहा है किसी भी गेम को खेलने के दौरान, तो आप इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कैसे करेंगे? अपने विंडोज के स्टार्ट मेन्यू में जाना है। तो आपको यहाँ पे सर्च बार में आपको टाइप करके सर्च करना है रजिस्ट्री एडिटर। तो आपको करना क्या है कि आपको इस रजिस्ट्री एडिटर को यहाँ पे ओपन कर लेना है। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड की ओर आपको यहाँ पे एच की करंट यूजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, सेकेंड नंबर ऑप्शन। तो आपको इस सेकेंड नंबर ऑप्शन में चले जाना है और सेकेंड नंबर ऑप्शन में जाने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सिस्टम का आपको यहाँ पे एक फोल्डर देखने को मिलेगा। तो आपको इस सिस्टम वाले फोल्डर में भी चले जाना है और सिस्टम वाले फोल्डर में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको गेन कॉन्फ़िग स्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे मैंने आपको इस फोल्डर पे क्लिक करना है, मैंने आपको इसे सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा और आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे गेम डीवीआर इनेबल्ड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ पे आपको इसे मॉडिफाई पे क्लिक करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का आपके सामने एक पॉपअप ओपन हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको वैल्यू डेटा का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको यहाँ पे इस वैल्यू डेटा में आपको यहाँ पे 0 टाइप करना है। जैसे यहाँ पे मेरा अभी यहाँ पे करेंटली मेरे यहाँ पे 1 टाइप किया हुआ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको इसे 0 कर देना है और 0 करने के बाद आपको इसे ओके कर देना है और ओके करने के बाद अब वापस से इन सभी फोल्डर को आपको क्लोज करना है और आपको इसे एक बार कट कर लेना है। मैंने आपको इसे कट करना है और आपको यहाँ पे अपने विंडोज को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करके चेक करना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं। अगर इन केस अगर आपका पहला मेथड से अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड मेथड बताता हूँ कि सेकेंड मेथड में आपको करना क्या है। सेकेंड मेथड में भी आपको यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर को ओपन कर लेना है। जैसे मेरे यहाँ पे ये ऑलरेडी ओपन है और ओपन करने के बाद अब आपको यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एच की लोकल मशीन का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन में जाना है और इस ऑप्शन में जाने के बाद और आपको यहाँ पे सॉफ्टवेयर वाले ऑप्शन में चले जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आपको यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन में जाना है और यहाँ पे जाने के बाद आपको यहाँ पे फाइंड करना है माइक्रोसॉफ्ट के नेम से आपको यहाँ पे फोल्डर को फाइंड आउट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट का आपको यहाँ पे फोल्डर शो हो रहा होगा। तो आपको इस माइक्रोसॉफ्ट वाले फोल्डर में भी जाना है और माइक्रोसॉफ्ट फोल्डर में आने के बाद अब आपको यहाँ पे पॉलिसी मैनेजर को आपको यहाँ पे फाइंड करना है। जैसे मैं यहाँ पे पॉलिसी मैनेजर के नेम से मैं यहाँ पे फोल्डर को फाइंड करता हूँ। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको पॉलिसी मैनेजर का आपको यहाँ पे फोल्डर दिख रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन में चले जाना है। इस ऑप्शन में आने के बाद और आपके यहाँ पे इस डिफ़ॉल्ट वाले फोल्डर पे आपको क्लिक करना है। जैसे मैं यहाँ पे डिफ़ॉल्ट वाले फोल्डर पे क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर का आपको यहाँ पे ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। जैसे मैं यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर का जो ऑप्शन है, जो फोल्डर है, मैं यहाँ पे उसे फाइंड आउट कर रहा हूँ। यहाँ पे ही आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मैनेजर का आपको यहाँ पे फोल्डर आपको यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आपको इसे भी अब ओपन करना है और ओपन करने के बाद जैसे मैं यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, तो आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप इसे फॉलो भी करना है। यहाँ पे किसी भी स्टेप को आपको मिस नहीं करना है। और जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको अलाउ गेम डीवीआर का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको उस ऑप्शन में जाना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको ये ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा है अलाउ गेम डीवीआर का। तो आपको इस ऑप्शन को मैंने सेलेक्ट करना है, मैंने इस फोल्डर को आपको सेलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद और आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड की ओर आपको यहाँ पे रजिस्ट्री एडिटर आपको डायरेक्टरी आपको यहाँ पे शो होगा। मैंने रजिस्ट्री एडिटर का आपका डीवर्ड फाइल आपको यहाँ पे शो होगा। तो आपको करना क्या है कि जैसे यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे लास्ट वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे वैल्यू का ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आपको इस ऑप्शन पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे मॉडिफाई पे क्लिक करना है। मॉडिफाई पे क्लिक करने के बाद तो यहाँ पे भी आपको ये वैल्यू डेटा में जाना है और यहाँ पे जो वैल्यू है आपको यहाँ पे उस वैल्यू को 0 कर लेना है। जैसे यहाँ पे करंट वैल्यू मेरा यहाँ पे 1 है, तो मैं यहाँ पे इसे 0 कर देता हूँ और 0 करने के बाद आपको इसे ओके करना है और यहाँ पे आपको इस रजिस्ट्री एडिटर को क्लोज कर देना है। एक बार आपको अपने डेस्कटॉप पे जाकर आपको यहाँ पे इसे रिफ्रेश करना है और एक बार अपने सिस्टम को, अपने विंडोज़ को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है और रीस्टार्ट करने के बाद आपको चेक करना है कि आपका जो FPS से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था, FPS ड्रॉप से रिलेटेड वो प्रॉब्लम था, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं।
तो आपको यहाँ पे उसे करना है और करने के बाद चेक करना है कि आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, और जैसा भी होता है और आप मुझे कमेंट कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्व होता है तब भी आप मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका प्रॉब्लम तब भी सॉल्व नहीं होता है तब भी आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो मैं कोशिश करूँगा कि उसके रिगार्डिंग और भी मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूँ। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।